ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवर गुरुता दीजिए, हे पावन श्री राम। जन जन के सुख चैन हित कभी न ले विश्राम। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। आज का 13वां श्लोक हम लोग पढ़ेंगे 9वें अध्याय का, श्रीमद् भगवद गीता का। ब्रह्म विद्या गूढ़ विद्या की बात अर्जुन से भगवान कर रहे हैं। सभी लोग अपना नाम स्थान अवश्य लिखें। सबको आवाज अच्छे से आ रही है? पिछले दिनों कई दिन से लगातार रिकॉर्डेड वीडियो ही चल रहा है, जिसके नाते आप सबसे सीधे वार्तालाप नहीं हो पा रहा है। यदि किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो वो अवश्य हमारे ग्रुप में या हमारे नंबर पर भेजेंगे, जिसकी चर्चा हम लोग कर लेंगे। आइए 13वें श्लोक को पढ़ने से पूर्व पीछे के श्लोकों को एक बार स्मरण कर लिया जाए। इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। अशुभ से मुक्ति मिल जाएगी इस गूढ़ ज्ञान को जानकर, और ये जानने का अधिकार अर्जुन को है, क्योंकि अनसूयवे अर्जुन जो है दोष दृष्टि रहित है। ज्ञान क्या है? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रवक्षा वगमे धर्म्यम सुसुखम कर्तु मव्ययम। ये अविनाशी विद्या है, धर्म के मार्ग पर चलाने वाली है, पवित्र करने वाली है। कौन लोग इस विद्या का लाभ नहीं ले पाते? अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्यम माम निवर्तन्ते जन्म मृत्यु संसार वर्तमनि। अश्रद्धालु व्यक्ति इस विद्या का लाभ नहीं ले पाता और वो जन्म मरण के इस चक्र में निरंतर उलझा रहता है। ये विद्या क्या है? भगवान इस विषय में कहते हैं, मया तत्मिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः न माम न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगम ईश्वरम भूत भृंच ही भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। संपूर्ण सृष्टि को मैंने बनाया है, फिर भी कर्तृत्वाभिमान नहीं है। मैं उनमें नहीं हूं, मेरी आसक्ति नहीं है, वो मुझ में नहीं है। ये सब बातें भगवान ने विस्तार पूर्वक अर्जुन को बताई हैं। तत्पश्चात आगे के श्लोक में भगवान और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यथाकाश स्थितो नित्यम वायुम सर्वत्र गो महान तथा सर्वभूतानि मत्स्थानित्युपधारयत्। जिस प्रकार आकाश में वायु विचरण करती है, उसी प्रकार ये सारा संसार, समस्त प्राणी जगत मुझ में विचरण करता है। 7वें श्लोक में भगवान ने कहा कि प्रकृति में ही सब विलीन हो जाते हैं और कल्प के शुभारंभ में मैं इन सब की रचना करता हूं। सर्वभूतानि प्रकृतिम, समस्त जितने भी प्राणी हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। कल्प के अंत में ये सब मेरी प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, सब विलीन हो जाते हैं, और कल्प के प्रारंभ में मैं इनका पुनः निर्माण करता हूँ, पुनः रचना करता हूँ। कैसे करता हूँ? प्रकृतिम स्वावष्टभ्य, अपनी प्रकृति को अपने वश में करके मैं इनकी रचना करता हूँ।
किस प्रकार से? विसृजामि पुनः पुनः, बार बार इनकी रचना करता हूँ। और विशेष बात यह है कि भूत ग्राम मिमम कृत्स्नम वशे प्रकृतेर वशात, जो प्रकृति के वश में है, जो संपूर्ण प्रकृति के वश में है, उनकी ही रचना में करता। 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ते धनंजय, ये रचना का जो कर्म है ये मुझे बांधता नहीं है। क्यों? क्योंकि उदासीनम असक्तम, मैं उदासीन की तरह रहता हूं, तेषु कर्मसु, इस कर्म के प्रति उदासीन की तरीके से। आगे 10वें श्लोक में भगवान ने अभिमान का निषेध किया है कि मयाध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में, प्रकृति सूयवे सचराचरम, प्रकृति ही संपूर्ण जगत की रचना करती है। इसलिए हेतु नानानि, इसलिए हेतु नानेन, इस हेतु से कौन्तेय जगत विपरिवर्तते, इसमें परिवर्तन होता रहता है। अभिमान का निषेध किया है भगवान ने। फिर कहा है भगवान ने कि सब कुछ मैं ही करता हूं, फिर भी मेरी अवज्ञा। तो अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम, अवजानन्ति, मेरी अवज्ञा करते हैं, मूढ़ा, मूर्ख लोग, मानुषीम तनुमाश्रितम, मुझे मनुष्य शरीर की तरह ही सामान्य शरीर वाला जानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम, मम भूत महेश्वरम, इस परम भाव को मेरे नहीं जानते, मैं ही संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर। कहा था कि जो मेरी अवज्ञा करता है उसका सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। पहले क्या व्यर्थ होता है? मोघ आशा, उसकी आशाएं, इच्छाएं, कल्पनाएं सब व्यर्थ हो जाती हैं। मोघ कर्माणो, उसके सारे कर्म, सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। मोघ ज्ञाना, उसके समस्त ज्ञान नष्ट हो जाते हैं। विचेतसः, वो विवेकहीन, ऐसा विवेकहीन व्यक्ति जिसकी आशाएं, जिसके कर्म, मोघ कर्माणो मोघ आशा मोघ ज्ञाना विचेतसः, राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः, राक्षसी, आसुरी और मोहिनी, प्रकृति चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः। इसका अर्थ ये हुआ कि राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का ही वो आश्रय लेते हैं। जो आसुरी, राक्षसी, ये इसलिए कहा गया है कि मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने में, अपनी कामना पूर्ति करने में, अपने प्राणों का पोषण करने में ही लगा रहता है। दूसरों को दुख हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस भाव को आसुरी भाव कहते हैं। जिनके स्वार्थ कामना पूर्ति में बाधा लग जाती है, उनको गुस्सा आती है, गुस्से में आकर वे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों का अहित कर देते हैं, ये राक्षसी स्वभाव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसमें अपना न स्वार्थ हो, न परमार्थ हो, न बैर हो, फिर भी बिना किसी कारण के दूसरों का नुकसान कर देते हैं, कष्ट देते हैं। जैसे उड़ते हुए पक्षी को गोली मार देना, सोते हुए कुत्ते को लाठी मार देना, वे मोहिनी स्वभाव वाले होते हैं। और परमात्मा से विमुख होकर केवल अपने प्राणों को रखने की, अर्थात सुखपूर्वक जीने की जो इच्छा करता है, वह आसुरी प्रकृति का है। यही आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति है। राक्षसीम आसुरीम चैव मोहिनी करके ये जीवन यापन करते हैं। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। चौथे श्लोक से लेकर के 10वें श्लोक तक भगवान ने अपने प्रभाव, सामर्थ्य आदि का वर्णन किया। उस प्रभाव को न मानने वालों का वर्णन तो 11वें और 12वें श्लोक में कर दिया। अब उस प्रभाव को जानकर भजन करने वालों का वर्णन आगे के श्लोक में भगवान करते हैं। इसमें भगवान को मान करके भजन करने वालों का वर्णन किया गया है। 13वां श्लोक, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः
भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। ये 13वां श्लोक। महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिताः। महात्मानः महात्मा लोग, माम मुझे, हे पार्थ हे प्रथानंदन, दैवीं प्रकृति दैवी प्रकृति माश्रिताः, दैवी प्रकृति के आश्रित, दैवी प्रकृति के आश्रित, मुझे महात्मा लोग दैवी प्रकृति के आश्रित, भजन्त्य नन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। भजन्त्य भजन्त्य भजन करते हैं, अनन्य मनसः अनन्य मन से, ज्ञात्वा समझकर, भूतादिमव्ययम् भूतादिम संपूर्ण प्राणियों का आदि जानकर, अव्ययम अविनाशी। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हे प्रथानंदन, दैवी प्रकृति के आश्रित अनन्य मन वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। महात्मा नस्तु, जो महान आत्माएं हैं, वो दैवी प्रकृति के आश्रित होकर मेरा भजन करते हैं, अविनाशी जानकर, संपूर्ण प्राणियों का स्वामी जान करके, ऐसा समझ कर, अनन्य मन से। महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः। पूर्व श्लोक में जिन आसुरी, राक्षसी और मोहिनी स्वभाव के आश्रित मूढ़ लोगों का वर्णन किया था, उनसे दैवी संपत्ति के आश्रित महात्माओं की विलक्षणता बताने के लिए ही यहाँ तू पद आया है। दैवीं प्रकृतिम अर्थात दैवी संपत्ति में देव नाम परमात्मा का है और परमात्मा की संपत्ति दैवी संपत्ति कहलाती है। परमात्मा सत हैं, अतः परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले जितने गुण और आचरण हैं, उनके साथ सत शब्द लगता है, अर्थात वे सद्गुण और सदाचार कहलाते हैं। जितने भी सद्गुण सदाचार हैं, वे सब के सब भगवत स्वरूप हैं, अर्थात वे सभी भगवान के ही स्वभाव हैं और स्वभाव होने से ही उनको प्रकृति कहा गया है। इसलिए दैवी प्रकृति का आश्रय लेना भी भगवान का ही आश्रय लेना है। दैवी संपत्ति के जितने भी गुण हैं, वे सभी सामान्य गुण हैं और स्वतः सिद्ध हैं, अर्थात इन गुणों पर सभी मनुष्यों का पूरा अधिकार है। अब कोई इन गुणों का आश्रय ले या न ले, यह तो मनुष्यों पर निर्भर है, परंतु जो इनका आश्रय लेकर परमात्मा की तरफ चलते हैं, वे अपना कल्याण कर लेते हैं। एक खोज होती है और एक उत्पत्ति होती है। खोज नित्य तत्व की होती है, जो कि पहले से ही है। जिस वस्तु की उत्पत्ति होती है, वह नष्ट होने वाली होती है। दैवी संपत्ति के जितने सद्गुण सदाचार हैं, उनको भगवान के और भगवत स्वरूप समझकर धारण करना, उनका आश्रय लेना खोज है। कारण कि ये किसी उत्पन्न किए हुए किसी व्यक्तिगत उपज बपौती नहीं है। जो इन गुणों को अपने पुरुषार्थ के द्वारा उपार्जित मानता है, अर्थात स्वाभाविक न मानकर अपने बनाए हुए मानता है, उसको इन गुणों का अभिमान होता है। यह अभिमान ही वास्तव में प्राणी की व्यक्तिगत उपज है, जो नष्ट होने वाली है। जब मनुष्य दैवी गुणों को अपने बल के द्वारा उपार्जित मानता है और मैं सत्य बोलता हूं, दूसरे सत्य नहीं बोलते, इस तरह दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता मानता है, तब उसमें इन गुणों का अभिमान पैदा हो जाता है। परंतु इन गुणों को केवल भगवान के ही गुण मानने से और भगवत स्वरूप समझकर इनका आश्रय लेने से अभिमान पैदा नहीं होता। दैवी संपत्ति के अधूरेपन में ही अभिमान पैदा होता है। दैवी संपत्ति के अपने में पूर्ण होने पर अभिमान पैदा नहीं होता। जैसे किसी को मैं सत्यवादी हूं, इसका अभिमान होता है, तो उसमें सत्य भाषण के साथ साथ आंशिक असत्य भाषण भी है। अगर सर्वथा सत्य भाषण हो तो मैं सत्य बोलने वाला हूं, इसका अभिमान नहीं हो सकता। प्रत्युत उसका यह भाव रहेगा कि मैं सत्यवादी हूं, तो मैं असत्य कैसे बोल सकता हूं। मनुष्य में दैवी संपत्ति तभी प्रकट होती है जब उसका उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति का हो जाता है। भगवत प्राप्ति के लिए दैवी गुणों का आश्रय लेकर ही वह परमात्मा की तरफ बढ़ सकता है। दैवी गुणों का आश्रय लेने से उसमें अभिमान नहीं आता, प्रत्युत नम्रता, सरलता, निरभिमानिता आती है।
और साधन में नित्य नया उत्साह आता है। जो मनुष्य भगवान से विमुख होकर उत्पत्ति विनाशशील भोगों और उनके संग्रह में लगे हुए हैं, वे अल्पात्मा हैं, अर्थात मूढ़ हैं। परंतु जिन्होंने भगवान का आश्रय लिया है, जिनकी मूढ़ता चली गई है और जिन्होंने केवल प्रभु के साथ अपना संबंध जोड़ लिया है, तो महान के साथ संबंध जोड़ने से सत्य तत्व की तरफ ही लक्ष्य होने से वे महात्मा हैं। भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। मैं संपूर्ण प्राणियों का आदि हूं और अविनाशी हूं। तात्पर्य है कि संसार उत्पन्न नहीं हुआ था, उस समय में मैं था, और सब संसार लीन हो जाएगा, उस समय भी मैं रहूंगा। ऐसा मैं अनादि अनंत हूं। अनंत ब्रह्मांड, अनंत सृष्टियां, अनंत स्थावर जंगम प्राणी मेरे से उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही स्थित रहते हैं, मेरे द्वारा ही पालित होते हैं और मेरे में ही लीन होते हैं। परंतु मैं ज्यों का त्यों निर्विकार रहता हूं, अर्थात मेरे में कभी किंचन मात्र भी कमी नहीं आती। सांसारिक वस्तुओं का यह नियम है कि किसी वस्तु से कोई चीज उत्पन्न होती है तो उस वस्तु में कमी आ जाती है। जैसे मिट्टी से घड़ा पैदा होने पर मिट्टी में कमी आ जाती है, सोने से गहने पैदा होने पर सोने में कमी आ जाती है। परंतु मेरे से अनंत सृष्टियां पैदा होने पर भी मेरे में किंचन मात्र भी कमी नहीं आती, क्योंकि मैं सबका अव्यय बीज हूं। जिन मनुष्यों ने मेरे को अनादि और अव्यय जान लिया है, वे अनन्य मन से मेरा ही भजन करते हैं। जो जिसके महत्व को जितना अधिक जानता है, वह उतना ही अधिक उसमें लग जाता है। जिन्होंने भगवान को सर्वोपरि जान लिया, वे भगवान में ही लग जाते हैं। उनकी पहचान के लिए यहाँ अनन्य मनसः पद आया है। उनका मन भगवान में ही लीन हो जाने से उनकी वृत्ति इस लोक और परलोक में भोगों की तरफ कभी नहीं जाती। भोगों में उनकी महत बुद्धि नहीं रहती। अनन्य मन वाला होने का तात्पर्य उनके मन में अन्य का आश्रय नहीं, सहारा नहीं, भरोसा नहीं है, अन्य किसी में आकर्षण नहीं है और केवल भगवान में ही अपनापन है। इस प्रकार अनन्य मन से वे भगवान का भजन करते हैं। भगवान का भजन किसी तरह से किया जाए उससे लाभ ही होता है, परंतु भगवान के साथ अनन्य होकर मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, ऐसा संबंध जोड़कर थोड़ा भी भजन किया जाए तो उससे बहुत लाभ होता है। कारण कि अपनेपन का संबंध नित्य निरंतर रहता है, जबकि क्रिया का संबंध नित्य निरंतर नहीं रहता। क्रिया छूटते ही उसका संबंध छूट जाता है। इसलिए सबके आदि और अविनाशी परमात्मा मेरे हैं और मैं उनका हूं। ऐसा जिसने मान लिया, वह अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पित करके शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से जो कुछ भी शारीरिक, व्यवहारिक, लौकिक, वैदिक, पारमार्थिक कार्य करता है, वह सब भजन रूप से प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही होता है। यही उसका अनन्य मन से भजन करना है। इसका वर्णन गीता में जगह जगह हुआ है। जैसे 8वें अध्याय का 14वां, 9वें अध्याय का 12वां और 12वें अध्याय का 6वां और 14वें अध्याय का 26वां श्लोक। पारमार्थिक कार्य है, सब भजन रूप से प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही होता है। यही उसका अनन्य मन से भजन करना है। 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में इसकी चर्चा हुई है। अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः, जो मेरा स्मरण करता है, तस तस्याहम सुलभम पार्थ, मैं उसके लिए सुलभ हूं। नित्य युक्तस्य योगिनः, 14वें श्लोक में भगवान ने यह बताया है। परिशिष्ट भाव है। पूर्व श्लोक में पतन की तरफ जाने वाले संसारी मनुष्यों का वर्णन करके अब उनसे विलक्षण भगवान की तरफ जाने वाले मनुष्यों का वर्णन करते हैं। दैवी प्रकृति का अर्थ है भगवान का स्वभाव। आसुरी प्रकृति के आश्रित मनुष्य न तो भगवान को मानते हैं, न उनकी आज्ञा को ही मानते हैं, परंतु दैवी प्रकृति के आश्रित मनुष्य भगवान को भी मानते हैं और उनकी आज्ञा को भी मानते हैं। ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्, अनंत ब्रह्मांडों के अविनाशी बीज भगवान हैं। 7वें अध्याय का 10वां और 9वें अध्याय का 18वां श्लोक।
भगवान ने कहा कि समस्त संसार का अविनाशी बीज मैं ही हूं। 7वें अध्याय के 10वें श्लोक को अगर हम लोग याद करें तो बीजम माम सर्वभूता नाम विद्धि पार्थ सनातनम, संपूर्ण संसार का सनातन बीज मैं हूं। बुद्धिर्बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्विनामहम। इस प्रकार दृढ़ता पूर्वक मानना ही भगवान को आदि और अविनाशी जानना है। दृढ़ मान्यता भी जानने के समान होती है। भगवान सबके आदि और अविनाशी हैं। इसका वर्णन इसी अध्याय के 4 श्लोक से 11वें श्लोक तक हुआ है। इस तरीके से साथियों यह श्लोक पूरा हुआ। इसमें पूर्ण रूपेण भगवान सार रूप में ये कहना चाहते हैं कि जो महात्मा दैवी प्रकृति के आश्रित होकर यानी सद्गुणों के आश्रित होकर अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं और मुझे अविनाशी जान करके मेरा भजन करते हैं, ऐसे महात्मा लोग भी इस संसार में हैं जो दैवी प्रकृति के आश्रित होकर मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। उन लोगों को लाभ मिलता है। महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसः भजन्ति अनन्य मनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। मुझे अविनाशी जानते हैं, समस्त भूतों का समस्त प्राणियों का आदि जानते हैं और अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं। कौन लोग? महात्मा लोग। माम पार्थ दैवी प्रकृति में आश्रित। इसका एक अर्थ ये भी है कि जो भगवान के दिव्य गुणों के आश्रित होकर के अनन्य मन से भगवान का भजन करते हैं और भगवान को अविनाशी जानते हैं, वे लोग ही महात्मा कहलाने के योग्य हैं। ऐसा भाव यहाँ इस 13वें श्लोक में आया। महात्मा की परिभाषा एक तरीके से यहाँ है, महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसा ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। इस तरीके से आज का ये 13वां श्लोक साथियों पूरा हुआ। अब आइए आज के सत्र को विश्राम देंगे। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बहुत बहुत प्रणाम साथियों। शेयर जरूर करें जिससे कि सबको इसका लाभ मिल सके। जय राम जी की शुभ रात्रि।